हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड चैम्प। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था पाइथन का क्लास 1, जिसमें हमने डेटा टाइप स्ट्रिंग वेरिएबल को सीख लिया था। नाउ इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू टेल यू ऑपरेटर्स। सो इन दिस ऑपरेटर वन, एज यू कैन सी हियर, आई एम जस्ट माय फर्स्ट टॉपिक इज अरिथमेटिक ऑपरेटर. Arithmetic operators are used to perform mathematical operations like addition, subtraction, multiplication, etc. ये जो शुरू के 4 कमांड्स हैं, आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम इससे प्लस करते हैं, इससे माइनस करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं एंड इससे हम डिवीजन करते हैं। कुछ और अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास होते हैं, जैसे फर्स्ट वन है मॉड्यूल। मॉड्यूल जैसे कि अगर आपको किसी का डिवाइजर चेक करना है, लाइक किसी का रिमाइंडर चेक करना है, तब हम उसका उसके लिए मॉड्यूल चूज करते हैं, रिमाइंडर ऑफ डिवीजन। नेक्स्ट है हमारा है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन मींस अगर आपको वैल्यू चाहिए राउंड फिगर में जिसमें पॉइंटेड वैल्यू नहीं हो, तब हम उसके लिए फ्लोर डिवीजन का यूज करते हैं। और एक्सपोनेंट होता है पावर। अगर हमें किसी की पावर चेक करनी होती है किसी भी नंबर की, उसके लिए हम एक्सपोनेंट का यूज करते हैं। एक सिंपल से कमांड से मैं आपको ये सारे ऑप्शन बताने वाली हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 8+5, इसने मुझे आंसर शो कर दिया। अब मैंने यहाँ पे लिखा 8 × 2, इसने आंसर शो कर दिया 16। बट अगर यहीं पर मैं मल्टीप्लाई की जगह एक्सपोनेंट जिसमें कि 2 मल्टीप्लाई है, मैं वो यूज करती हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा 8 एक्सपोनेंट 2। तो वो 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेगा, लाइक 8 8 जा, देन 8 8 जा, यानी कि 8 का हमारे 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो वो आंसर आएगा 64। एक बार सिंपल कैलकुलेशन से आपको समझाती हूँ, लाइक मैंने लिखा 2 एक्सपोनेंट 3, देन क्या शो करेगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ओके, तो एक्सपोनेंट में वो पावर शो करता है। नेक्स्ट लेकर आती हूँ मैं डिवीजन। डिवीजन के लिए मैंने यहाँ पर मेंशन करा 5/2। इसने मुझे आंसर दिया 2.5। बट मुझे पॉइंटेड वैल्यू नहीं लेनी है, मुझे सिंपल वैल्यू लेनी है। तब मैं उसके लिए यहाँ पे जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, मैं फ्लोर डिवीजन का यूज करूंगी। तो यहाँ पर मैं टाइप करती हूँ 5 फ्लोर, यानी कि 2 टाइम डिवीजन का साइन एंड 2। अब आप देखोगे राउंड फिगर में वैल्यू शो करेगा। लास्ट हमारा ऑप्शन होता है मॉड्यूल। मैंने यहाँ पर लिखा 5 मॉड्यूल 2। अब ये मुझे यहाँ पे रिमाइंडर शो करेगा कि मेरा रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द ऑपरेटर 1। अब इसका पूरा क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं। चलते हैं हमारी कोडिंग की तरफ। यहाँ पर मैंने अपना पाइचार्म ओपन करके रखा हुआ है, और ये हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वो यहाँ पर मैं मेंशन करने वाली हूँ। लाइक क्वेश्चन हमारा है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड चेक कोटेंट। अब इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यूजर से नंबर पूछना है, तो हमने यहाँ पर टाइप करा ए इक्वल इंट इनपुट। जो भी नंबर आपको पूछना है वो हमने यहाँ पर लिख दिया नंबर 1। ए वेरिएबल नेम है, इंट हमारा डेटा टाइप है जो कि मैं फर्स्ट क्लास में सिखा चुकी हूँ। और ये जो हमने इनपुट लिखा है, इनपुट का मीन्स है आप आउटपुट में एंट्री कर सकते हो। एक बार मैं आपको यहाँ पर ये रन करके दिखा देती हूँ कि अगर मैं इसको रन की यहाँ पे करूंगी तो किस टाइप से शो होगा। यहाँ पर मैंने मेंशन करा है ए इनपुट नंबर 1, तो आप यहाँ आउटपुट में देख रहे हो मैं यहाँ पर एबल हूँ टाइप करने के लिए। तो इनपुट कमांड आपको आउटपुट में टाइप करने की परमिशन देता है। इन द सेम वे मैं सेकेंड नंबर यहाँ से चूज कर रही हूँ बी। वेरिएबल नेम है, इन डेटा टाइप है, और इनपुट यूज करते हैं हम आउटपुट में टाइप करने के लिए। और अभी हम एक मैसेज लिख रहे हैं, तो ये मैसेज हमारा इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज रहेगा, जैसे हम कोटेशन मार्क में बोलते हैं। अब इसके बाद ये मुझसे कह रहा है ऐड। बहुत सिंपल मेथड में हम इसको ऐड करते हैं, प्रिंट। जो भी वेरिएबल है उसको हम सिंपली टाइप करेंगे। आप चाहो तो इसमें एक मैसेज भी शो कर सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया ऐड इक्वल। मैसेज हमेशा कोटेशन मार्क में आता है। डाउन कॉमा लगाएंगे, डाउन कॉमा मैसेज और फार्मूले को कनेक्ट करता है। फार्मूला मेरा है A+B। सेम फार्मूला मैं फिर से अप्लाई करती हूँ, प्रिंट। मुझे अभी सब्ट्रैक्शन करना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डिफरेंस इक्वल। डिफरेंस का फार्मूला क्या हुआ, माइनस, तो मैंने कर दिया A-B। इसके बाद नेक्स्ट वो आपसे कह रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मैंने मैसेज टाइप करा प्रोडक्ट इक्वल। मल्टीप्लाई के लिए स्टार का साइन यूज होता है, A × B। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर मेंशन करा डिवीजन। डिवीजन के लिए यूज करते हैं अपॉन, A/B। बहुत सिंपली आपका ये कोड इजीली रन हो जाएगा, और आप देखोगे मैंने यहाँ पर नंबर 1 लिखा, यहाँ पर नंबर 2 लिखा, इसने ये सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ पर शो कर दिए।
अगर इसके साथ साथ आपको मॉड्यूल भी चेक करना है, फ्लोर भी चेक करना है, एक्सपोनेंट करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। ओके। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। लाइक आस्क यूजर नेम, सैलरी एंड एड 5% बोनस। तो अभी हमें यूजर का नेम और सैलरी पूछ के उसमें 5% बोनस ऐड करके कैलकुलेट करना है नेट सैलरी। स्टार्ट करते हैं। नेम वेरिएबल हमने लिया। नेम क्योंकि स्ट्रिंग है तो इंट नहीं लगाएंगे, सिर्फ इनपुट लिख देते हैं यूजर नेम। जो भी यूजर का नेम है वो यहाँ पर वो मेंशन करेगा। सैलरी के लिए मैंने सैल वेरिएबल यूज करा है, सैलरी नंबर है तो वो हमारी इंट में आएगी। यहाँ पर हमने टाइप करा इनपुट, जो भी हमारी सैलरी होगी वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। इसके बाद 5% बोनस हमें देना है। तो बोनस का फॉर्मूला हमने लगाया, बोनस एज अ वेरिएबल नेम, जितनी भी सैलरी होगी उसका मल्टीप्लाई 5/100 हम कर देंगे तो बोनस निकल आएगा। अभी वो कह रहा है हमसे नेट सैलरी काउंट करनी है, तो सिंपली यहाँ पे मैं एनएस, नेट सैलरी का शॉर्टकट ले लिया है मैंने, एनएस फार्मूला लगा देते हैं, सेल प्लस बोनस। सब कुछ रेडी है विथ फार्मूला, सिर्फ प्रिंट कमांड रह गया है। एक बार प्रिंट यूज कर लेते हैं। प्रिंट वेरिएबल नेम है नेम, तो नेम को बिना कॉमास के लिखेंगे। यहाँ पर मेंशन करते हैं यू गेट 5% बोनस। अब कितना बोनस हुआ है अपने वेरिएबल को कॉल करते हैं। अब मेरा वेरिएबल का नाम क्या है, बोनस। आप देखो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी हमें नेट सैलरी भी दिखानी है। प्रिंट योर नेट सैलरी इक्वल, वेरिएबल का नाम क्या है, एनएस। देखो मैंने यहाँ पे एनएस को कॉल कर, ठीक है। एक बार रन करा के देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे रन हुआ है। अभी हमने यहाँ पर यूजर नेम लिखा, सैलरी यहाँ पर लिखी। आप देखोगे इसने बोनस और टोटल सैलरी दोनों मेंशन कर दिया। एक बार इस वीडियो को देखकर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। बाकी प्रैक्टिस के लिए कोड चैम्प को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। प्रैक्टिस सेट आपको यहीं पर अपडेट हो जाएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।